दोस्तों, हम इंसान ना तो खुद को बनाते हैं और ना ही खुद को बिगाड़ते हैं। हम बनाते हैं अपनी आदतें, और हमारी आदतें ये तय करती है कि हम अपने जीवन में किस तरह के इंसान बनेंगे। एक इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। उसकी जैसी आदतें होती है वो इंसान वैसा ही बन जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हो ना, तो अपनी आदतों को बदलो, अपनी आदतों के ऊपर काम करो, और ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। कभी भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास मत करो, अपनी आदतों को बदलो, और आपकी आदतें ही आपके जीवन को बदलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 आदतों के बारे में, जिसके ऊपर काम करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। अगर ये सारी आपकी आदतें बन गई ना, तो फिर आपको अपने जीवन को बदलना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। हम अपने जीवन में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर भी लेते हैं, हम वो बन भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम खुश नहीं रह पाते हैं। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों की तरफ होता है जो कि हमारे पास नहीं है। हमारा ज़्यादातर ध्यान हमारे जीवन की समस्याओं के ऊपर होता है, हमारी प्रॉब्लम के ऊपर होता है, और यही कारण है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अगर अचानक से एक प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हमारे मन को पूरी तरह से अशांत कर देती है। हमारे जीवन की एक समस्याएं हमारे ध्यान को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है, और फिर हमारा पूरा ध्यान हमारी प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन में उसी समय बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने ध्यान को अपनी समस्याओं से हटाकर उस तरफ लेकर जाना है जो कि आज आपके पास है। और इसके लिए आपको रोज सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की। तो याद रखो, हैबिट नंबर 1 हो गया ग्रैटिट्यूड। रोज सवेरे उठकर एक बार ये देखने की कोशिश करो कि आपके जीवन में अभी क्या है। अगर हो सके तो उसे एक नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आपका नोटबुक भर जाएगा और आपको लगने लगेगा कि मेरे जीवन में तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है। भगवान ने हम इंसान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा ध्यान ही उसके ऊपर नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों की तरफ होता है जो कि हमारे पास नहीं है। अगर आप रोज सवेरे उठकर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका ध्यान अपने आप ही उन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा जो कि आज आपके पास है, और फिर आपको एक दिन ये एहसास भी हो जाएगा कि आप इस दुनिया के एक बहुत ही खुशनसीब इंसान हो। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आज आपके पास कुछ ऐसा चीज़ भी है जो कि बहुत सारे लोगों का सपना है। अगर आपके पास से हटाकर उस चीज़ों को दूसरों को दे दिया जाए तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक बात को आप याद रखो कि आप इस दुनिया में बहुत से लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। आप वो जिंदगी जी रहे हो जो कि करोड़ों लोगों का सपना है। आपको बस ज़रूरत है उस तरफ अपना ध्यान को ले जाने की, और ये आप कर सकते हो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से। इसीलिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, और ये आपके जीवन में एक नई जान ला देगी। दोस्तों, आप एक बात बताओ कि जब आप सवेरे सोकर उठते हो तो क्या आपको पता होता है कि आज दिन भर में आपको क्या करना है? क्या आपको पता होता है कि वो ऐसा कौन सा काम है जिसे आज आप जरूर करोगे? जरा सोचो कि अगर आपको यही पता नहीं है कि दिन भर में आपको करना क्या है, तो फिर आपका माइंड काम कैसे करेगा? तो यहाँ पर हम लेते हैं हैबिट नंबर 2, जो कि आपको बनानी है, और वो है प्लान योर डे। आप चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रोज सवेरे उठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग जरूर करो। अगर आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हो ना, तो इससे आपके माइंड को ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि आज दिन भर में करना क्या है, और इससे आपका माइंड बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो प्लानिंग करोगे आप उस काम को कर नहीं पाओगे, लेकिन बावजूद इसके आप प्लानिंग जरूर करो। अपने प्लानिंग को चेंज करो, छोटे प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग जरूर करो। प्लानिंग के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो इसका एक ही मतलब है कि आप फेल्योर की प्लानिंग कर रहे हो। इसीलिए रोज सवेरे उठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लो, इसे अपना आदत बना लो, और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। दोस्तों, ग्रेट ऑथर रोबिन शर्मा कहते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्शंस इज ऑलवेज बेटर देन द नोबलेस्ट ऑफ इंटेंशंस।
मतलब कि एक छोटा एक्शन भी एक बड़े इरादे से ज़्यादा अच्छा है। आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, कितना भी गोल सेटिंग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते हो तो फिर वो प्लानिंग या फिर वो गोल किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर हैबिट नंबर 3 हो गया, टेक एक्शन। आपका जो जीवन होना चाहिए वो एक्शन बेस्ड होना चाहिए। आप जो भी प्लानिंग करते हो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, कभी भी टाल मटोल मत करो। आपके पास जो भी काम रहता है आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, फिर आप देखोगे कि वो काम आपके मन में घूमेगा नहीं और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बड़ी बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है छोटे छोटे प्लानिंग की और छोटे छोटे एक्शन की। अगर आप बड़ी बड़ी प्लानिंग करोगे और बड़े बड़े एक्शन लेना चाहोगे तो आप उसके ऊपर लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। इसीलिए छोटी प्लानिंग करो, छोटे एक्शन लो और इसे लगातार करो। अभी तक हमने बात की 3 हैबिट के बारे में, ग्रैटिट्यूड, प्लान योर डे एंड टेक एक्शन। अब हम आते हैं चौथे हैबिट पर और वो है कीप लर्निंग। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो कि जीवन भर सीखता रहता है। आप जरा सोचो कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। आपको जो भी लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है उसे जरूर सीखो। सीखने के बारे में कलाम साहब कहते हैं, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। आप यहाँ पर देखो, कलाम साहब कह रहे हैं कि सीखना आपको महान बना सकती है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। आप सोचो कि सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो। मेरे ख्याल से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना। आप अच्छी किताबें जरूर पढ़ो, अच्छे लेक्चर सुनो, अच्छे वीडियो देखो और ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। दोस्तों, जीवन को सही दिशा देने के लिए ना हमें ज़रूरत है खुद के साथ ठहरने की। जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे, खुद के साथ नहीं ठहरोगे, तब तक आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो और आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आपका जीवन एक दिशाहीन जीवन होगा और आप अपने जीवन में पूरी तरह से भटक जाओगे। अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आपको जरूरत है 5th हैबिट की और वो है मी टाइम। दिन भर में हम सब के पास 24 घंटे होते हैं और मोबाइल देखने के लिए वक्त अपने आप ही निकल जाता है। हम कभी भी प्लान नहीं करते हैं और ये सोचते नहीं हैं कि चलो मोबाइल पर टाइम पास करते हैं। अगर मोबाइल पर टाइम पास करने के लिए टाइम निकल सकता है तो खुद के लिए हम टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। रोज एक समय चुन लो, एक वक्त चुन लो और खुद के साथ थोड़ा देर टाइम जरूर बिताओ। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। आप सोचो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो। आपके जीवन का पर्पस क्या है। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पर देखते हो, इन सब चीजों के बारे में सोचो। आप अगर रोज खुद के साथ बैठना शुरू कर दिए ना तो आप देखोगे कि आपके जीवन को एक दिशा मिल जाएगी। कहते हैं, जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। इसीलिए रोज खुद के साथ मुलाकात करो और खुद के साथ वक्त बिताओ। दोस्तों, हम सब के पास होता है 24 घंटे। उसी 24 घंटे का यूज करके कोई अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर लेता है, जबकि कुछ लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है, टाइम मैनेजमेंट। तो अगली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो है मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करना। अगर आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम के लिए टाइम ब्लॉक नहीं करोगे तो आपका टाइम बेकार के कामों में बर्बाद होता रहेगा। दोस्तों, हम सबको लगता है कि वक्त फ्री है, लेकिन वक्त फ्री नहीं होता। वक्त की बहुत बड़ी कीमत होती है। ज़्यादातर लोग वक्त के बारे में समझ पाते हैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसीलिए इस बात को याद रखो कि वक्त की अपनी कीमत होती है और अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज करो। अभी तक हमने 6 हैबिट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं 7वें हैबिट पर और वो है रिव्यू योर डे। और इसे आपको रोज रात में सोने से पहले करना है। आपको रोज रात में सोने से पहले ये देखना है कि आज आपने अपने दिन को किस तरह से बिताया। आपको सोचना है कि जिस तरह से आज आपने अपने दिन को बिताया, क्या आप उससे खुश हो? क्या अपने दिन को इससे और अच्छे तरीके से बिताया जा सकता था?
आप रोज रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन की रिव्यू जरूर करो और ये आपके जीवन को सही दिशा देगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो 7 हैबिट के बारे में बात किया वो 7 हैबिट अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप इन 7 हैबिट के ऊपर एक एक करके काम जरूर करो, लेकिन हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लगातार करो क्योंकि हैबिट बनने में वक्त लगता है। और अगर एक बार ये आपकी हैबिट बन गई ना, तो फिर आपको अपने जीवन को बदलना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।